कल तक निजी था, लेकिन अब ये मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, पब्लिक डोमेन पर आ चुका है। तो इसलिए दीपक टंडन का पक्ष लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कल्पना वर्मा का लिया जाना है। कल तक जो पक्ष आया अभी तक कि कल्पना वर्मा ने कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। बाकी पूरी बात जो है दीपक टंडन खुद बताएंगे कि इनका प्रेम प्रसंग कब से शुरू हुआ, ये कब संपर्क में आए, और पैसा जो इनका कहना है कि मैंने 2 करोड़ रुपए कैश, होटल, उनके भाई के नाम पे, गाड़ी, सब कुछ दिया है और बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे। जी दीपक जी, आपने जो आरोप लगाया कि कल्पना टंडन ने आपसे पैसे लिए, आपने उनको पैसे दिए, पहले तो मुझे बताइए कि आप लोग मिले कब? इस कंडीशन में थे कि मैं अपनी मिसेस को तलाक मतलब दिलवाने के मोड में थी कल्पना वर्मा, पर मैंने तलाक के लिए मैं मना कर दिया। जो स्क्रीनशॉट वायरल है और मेरे पास चैट का पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसमें एक पक्ष तो ये भी देखा जाए कि गलत तो आप भी हैं इसमें। अब इस मामले में उनका कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, आपकी पत्नी और आप लगा रहे हैं, वो सारे आरोप निराधार है, सब बेबुनियाद है, सब फालतू बातें हैं, फंसाने की साजिश हो रही है। अभी तक मैं मीडिया में उनका बयान पढ़ा हूँ, सुना हो तो मीडिया के सामने आते हैं। न्याय तो मीडिया ही दिलाता है, प्रशासन दिलाता है, पुलिस दिलाता है। पुलिस तो उनके हाथ में है। न्याय चाहिए हमको, निष्पक्ष जांच हो, जांच होने के बाद जो भी होगा वो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार एक खबर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर। डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन, ये एपिसोड आपको मालूम होगा। डीएसपी कल्पना वर्मा पर मेरे साथ में दीपक टंडन जी हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद जो पैसे वसूले, जो पैसे उसने मांगे, और उसके बाद अब दीपक टंडन जो है उस पैसे को मांग रहे हैं वापस। मामला कल तक निजी था, लेकिन अब ये मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, पब्लिक डोमेन पर आ चुका है। तो इसलिए दीपक टंडन का पक्ष लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कल्पना वर्मा का लिया जाना है। इस बारे में कल्पना वर्मा से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चूँकि वो स्टेट में नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है जैसे जानकारी मिली है, लेकिन उनका पक्ष भी आना ज़रूरी है। कल तक जो पक्ष आया अभी तक कि कल्पना वर्मा ने कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। बाकी पूरी बात जो है दीपक टंडन खुद बताएंगे कि इनका प्रेम प्रसंग कब से शुरू हुआ, ये कब संपर्क में आए, और पैसा जो इनका कहना है कि मैंने 2 करोड़ रुपए कैश, होटल, उनके भाई के नाम पे, गाड़ी, सब कुछ दिया है और बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे। जी दीपक जी, आपने जो आरोप लगाया कि कल्पना टंडन ने आपसे पैसे लिए, आपने उनको पैसे दिए, पहले तो मुझे बताइए कि आप लोग मिले कब? आप लोग अपनी मुलाकात उपेंद्र मिश्रा करके है, एक सब इंस्पेक्टर जो ईओडब्ल्यू में पहले पदस्थ थे, उनके द्वारा मेरे को कल्पना वर्मा और अभिषेक केसी से मुलाकात करवाया था मेरे होटल में ला करके, दोनों का 2021 में। उसके बाद अच्छा खासा परिचय हुआ, सम्मान दिए, बैठे, फिर आदान प्रदान। उस समय वो महासमुंद में पोस्टेड थी, महासमुंद पोस्टेड थी, तो बीच बीच में हर हफ्ते मतलब आना जाना, उठना बैठना, फिर ऐसे करते करते करीब आते गए। फिर मुलाकात हुआ, उस बीच में फिर उनका ट्रांसफ़र रायपुर माना सीएसपी के रूप में हुआ। वहाँ से फिर बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता हो गया। फिर 4 घंटा 5 घंटा होटल में बैठना, पर्सनल बातें करना, बहुत सारी चीज़ का प्लानिंग करना, ये सब धीरे धीरे फिर बढ़ते गए हम दोनों। 2021 से लेकर अब तक का। जी, तो ये आप लोग के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था, प्रेम प्रसंग ही था ये? हाँ, लगाव बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत नज़दीकी हो गया था। और इस कंडीशन में थे कि मैं अपनी मिसेस को तलाक मतलब दिलवाने के मोड में थी कल्पना वर्मा, पर मैंने तलाक के लिए मैं मना कर दिया। जो स्क्रीनशॉट वायरल है और मेरे पास चैट का पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसमें एक पक्ष तो ये भी देखा जाए कि गलत तो आप भी हैं इसमें। जी बिल्कुल, शादीशुदा है, 2 बच्चे के पिता हैं, उसके बावजूद आपने अफेयर किया। बिल्कुल, अफेयर प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और मेरी मिसेस को और बच्चे को सभी प्रकार के जानते थे। मेरे घर में आना जाना था कल्पना वर्मा का, घर में खाना खाई है, रुकी है, होटल भी जाते थे, पार्टी डिनर करते थे, उसका भी फुटेज है, पूरा फोटो भी है। बिल्कुल मेरे परिवार से घुल मिल गई थी, तो मेरे को लगा कि एक अच्छा बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच में, तो वो रिश्ता जीवन भर चले। घर वालों को मालूम था आपकी पत्नी को कि आप लोग का अफेयर है? अफेयर वाली बात मिसेस को नहीं मालूम था, उनको बाद में पता चला जब मेरा मोबाइल को चेक किया, तो जिसमें कुछ चैट मतलब पर्सनली चैट था, उसको पता चला जिसमें डिवोर्स लिखा था बीच में। तो फिर फ़ोन करके मेरे मिसेस उनको कल्पना को रात को कॉल किए थे, उसको समझाया भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इस टाइप से काम मत कीजिए। तो बोले हम लोग का आपसी डील चलता है, इस डील में के कारण मैं बात करती हूँ, जबकि
मेरे पास घंटों घंटों, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे का वीडियो कॉलिंग रहता था दोनों के बीच में। मतलब प्यार में ज़्यादा घुल मिल गए थे आपके, फिर पड़ गए थे। जी, एक हिसाब से कहा जाए तो मैं तो दीवानगी चढ़ा हुआ था, और बाद में कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ करके। गलत हो रहा था, लेकिन गलत हो रहा था। आपको या तो प्यार में नहीं पड़ना था। जी बिल्कुल, प्यार तो अलग एंगल है, उसका प्लानेट था, और मेरा एक अंधा प्यार, ब्लाइंड भरोसा था उसके ऊपर में। तो चीट कहाँ से हो गई इसमें? सब कुछ ठीक चल रहा था आपका, अचानक से सब चीज़ें कैसे बाहर आ गई? चीट ये हुआ कि उनका बीच में उनको पैसे की नीड थी, पैसा चाहिए कि कई बार मेरे को फोर्स किया एटमॉस्फेरिया को सेल करा दो। तो एटमॉस्फेरिया एक होटल है वीआईपी रोड में, जो राकेश वर्मा संचालित करता है, उसका भाई, जिसके जब परचेसिंग का बात है उस समय पैसा दिया था 30 लाख रुपए उनके पिताजी के हेमंत कुमार वर्मा के खाते में पैसा डाला हूँ, 12.5 लाख रुपए नगद दिया हूँ होटल से, जिसका फुटेज भी है मेरे पास और यूटीआर नंबर के साथ है। और वो खरीदने के बाद उसका भाई संचालित किया होटल को, उसमें मेरे को कोई बेनिफिट मिला नहीं, ना कोई फायदा दिया, वो ऑलरेडी चला है उस बीच में। उनको लगा कि मेरा भाई चला नहीं पा रहा है होटल, तो इसको सेल कर दो आप, मेरे को 55 लाख रुपए दिला देना बोले। उसका भी व्हाट्सअप चैट है मेरे पास कि आप 55 लाख दिला दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ सेल करने का। दोबारा सेल नहीं हो पाया, उस बीच में बोले आप चेक दे दो, अगर सेल हो जाएगा तो पैसे से अपन नहीं लेंगे, आप विड्रॉल कर लेना। मतलब कोशिश करता हूँ, तो उनको 42 लाख का ना मेरे बरखा टंडन के नाम से जो चेक था वो प्रोवाइड करा दिया था, जो घर में आके बिट्टू लेके गया। उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि बाकायदा अपने हाथ से लेके गया, उस चेक को मिस यूज किया गया है। बरखा टंडन आपकी पत्नी है? जी, वाइफ है मेरी जी। और बिट्टू कौन है सर? बिट्टू राकेश वर्मा है, उनका भाई है। अच्छा, वही उसी का नाम है जी। लेकिन आपने जो पैसे दिए वो ये सोच के दिए थे कि रिटर्न होगा एक दिन, या फिर प्रेम में आप देते गए? बिल्कुल, मैं हम दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्डिंग था। बॉन्डिंग में अपन सोचते कि दोनों मिलके बढ़िया कुछ कमाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ये प्लान चल रहा था। पर प्लान कुछ दूसरा था, उनका एम दूसरा था, अपन टारगेट में थे। और अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें होने के बाद आप ये लाइन बोल रहे कि टारगेट में थे? इससे पहले तो प्रेम में थे आप? हाँ बिल्कुल, प्रेम में था, तभी तो मैं देते गया ना। प्रेम में था तभी हीरे का अंगूठी दिया, गोल्ड दिया, टॉप्स दिया, कपड़ा खरीदा, बहुत सारे जो है, जो पर्सनल चीज है जिसको शेयर नहीं कर सकता मैं नहीं चाहता कि किसी को उतना नीचता में आऊं करके। लेकिन अब बदनामी तो आपकी भी हो रही है और उनकी भी बहुत हो रही है बदनामी। वो वर्दीधारी महिला है। देखिए, बदनाम तो मेरी वाइफ को किया है, उन्होंने फर्जी शिकायत किया महुआ थाने में। वो हाउस वाइफ है, जिसको कोई प्रकार का लेना ना देना किसी प्रकार का। उनको वहां पर थाने में बुला करके 2 दिन 3 दिन तक का बुलाया गया, जबकि एक समझदार महिला है जो डीएसपी है, उच्च पद में बैठा हुआ है। उनको समझदारी होना चाहिए कि इनकी वाइफ का कोई लेना देना नहीं, इसको क्यों किया जाए। और फोन करके बाकायदा उनको चेक रिटर्न मांगी है मेरी वाइफ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, चेक हमारे पास नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद चेक बाउंस कराया गया। तो अभी आप ये चाहते हैं कि अब सारी चीजें जो आप दिए हो वो वापस आपको मिले? बिल्कुल, मैं खमाड़ी थाने में कंप्लेन किया हूँ। 25/9 को कंप्लेन दिया था, रिसीविंग है मेरे पास, पर आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुआ। गाड़ी भी मेरा हाई राइडर रखा हुआ है, और प्लस अकाउंट में जो पैसा दिया वो चाह रहा था, और जो भी सामान दिया हूँ, गिफ्टेड सामान है, जो भी है, करीब करीब 17-18 लाख रुपए का सामान है, वो मेरे को वापस कर दे, मैं अपने वो करूंगा। और जो केस लगाया है चेक बाउंस का, वो विड्रॉल करे। गलत तरीके से लगाया है, जिसका किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। अब इस मामले में उनका कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, आपकी पत्नी और आप लगा रहे हैं, वो सारे आरोप निराधार है, सब बेबुनियाद है, सब फालतू बातें हैं, फंसाने की साजिश हो रही है। अभी तक मैं मीडिया में उनका बयान पढ़ा हूँ, सुना हूँ। तो जी, अगर फंसाने का साजिश रहता तो अपन इतना प्रखर होके बोलते नहीं, मीडिया के सामने आते हैं। न्याय तो मीडिया ही दिलाता है, प्रशासन दिलाता है, पुलिस दिलाता है। पुलिस तो उनके हाथ में है। न्याय चाहिए हमको, निष्पक्ष जांच हो, जांच होने के बाद जो भी होगा वो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ उनको भी बात करने का, क्योंकि फ़ोन चालू है, वीडियो चल रहा है, तो कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत हो जाए, क्योंकि उनका पक्ष अभी आया नहीं है। मैं उनसे पक्ष ले लेता हूँ, उनका पक्ष लीजिए, बाइट लीजिए, जो भी है, जो सच्चाई है वो रहे, कहीं कोई दिक्कत। कोशिश करते हैं अगर संपर्क हो जाए, बातचीत हो जाए, तो बात कर लेते हैं इस विषय में, उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्योंकि उनका भी पक्ष अभी आना बचा है। क्योंकि बिना पक्ष के हम लोग खबर नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप पक्ष उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में।
आप जिस व्यक्ति को फ़ोन नहीं उठा रही हैं, हो सकता है बिजी होंगी या फिर इस प्रकरण को लेके थोड़ी सी तनाव में होंगी। इस प्रकरण में जब से मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं 15 दिन एमएमआई में एडमिट था। मेरे लंग्स में पानी आ गया था, मतलब इतना ज्यादा स्थिति आ गया था कि मैं मरने की स्थिति में आ गया था। ले दे के बचा हूँ मैं। लेकिन बदनामी खूब हो रही है आप लोगों की कि मामला तो चलो आप लोग का निजी मामला था, उसको आप लोगों ने ही बाहर ला दिया। निजी मामला जहां तक निजी था उस समय तक था जब थाने तक का बात नहीं जाना था। पर्सनल आपस में सेटलमेंट कर लेना था किसी चीज को लेकर के। अपन चाहते थे कि दोनों में समझौता हो जाए, नहीं हो जाए। हाँ, पर वो नहीं चाहा। उनका भाई को घमंड था कि मेरी सिस्टर डीएसपी है, तुम क्या उखाड़ लोगे। ये धमकी दिया मुझे थाने में, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, तुम लोग को जेल भेजवा दूंगा। ये उसका पिताजी का और उसका भाई का वहां थाने में मुझे धमकी दिया गया, मेरे मिसेस को और मेरे को। बोला ठीक है भाई, कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए बना है, कानून से अपन हट के नहीं जा सकते, कानून का पालन करेंगे, हम तो न्याय मांगेंगे। आप हमारा अगर जो भी कंप्लेन है उसमें आप जांच करें, जांच करने में निष्पक्ष जो भी है वो करें। लेकिन गलत तो आप भी ठहराए जाएंगे क्योंकि आपने भी उनके साथ में प्रेम किया है और फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह भी। नहीं, फिजिकल हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है। एक पर्सनल रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। वो जो बोलती था वो मैं करता था, उनका जो भी आदेश रहता था मैं पालन करता था और हमेशा उसको फॉलो किया हूँ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल हम लोग के बीच में बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, निराधार है। ठीक है। दीपक टंडन जी हैं जिनसे बातचीत हुई है इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि इस पर लगातार बातें हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही है, तो चीज़ें स्पष्ट होनी भी ज़रूरी है कि इनका आरोप एक्चुअल में डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर क्या है। और शुरुआत आप ही की ओर से हुई थी, पहल आपने किया था इस प्रकरण में, मतलब आपने प्रपोज किया था? नहीं, प्रपोज हमारे बीच में नहीं है। उनका कहना था कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, जीवन भर साथ रहूंगा मैं, मतलब आप कदम से कदम आपके साथ रहूंगा, साईं बाबा ने आपको मिलाया है मुझे, ये उनका कथन था। तो बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप मिले हैं, हम दोनों अच्छा प्लान करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, ये था हम लोग का प्लान। पर बाद में डिवोर्स वाला बात आया, बच्चे से दूर रहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर बोला ठीक है भाई, आप अपने जीवन जिए, हम अपने जीवन जी रहे हैं। ठीक है। पर उस बीच में इन्होंने केस करके जो हमारे खिलाफ, उनकी ओर से केस कब हुआ पहली बार? मोआ थाने में हुआ है, उसको कॉपी है। एक आध साल पहले कि अभी हाल की? नहीं, अभी हाल ही में। ये 5 अगस्त के बाद का ही प्रकरण है। 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त के बीच में हम दोनों का बातचीत बंद हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने तक चल रहा है ये सब चीजें। हाँ, 5 महीने के बीच में ही हमारे मतलब बातचीत बंद हुआ है, जिसमें वो उन्होंने व्हाट्सएप में ब्लॉक किया है और मैंने भी ब्लॉक कर दिया। किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। उसके बाद आके कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं। और मेरे होटल के बगल से ही गुजर के किसी अन्य लोगों के साथ बैठ के, मतलब मेरे को देखते हुए जाना, कई बार ऐसा किया है। ठीक है। इस प्रकरण में हमारी कोशिश होगी कि डीएसपी कल्पना वर्मा का भी पक्ष आए। हमने कोशिश की उनसे फ़ोन पर बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो जैसे ही पक्ष आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है। हालांकि अब तक उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो आरोप लगा रहे हैं दीपक टंडन की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सारे आरोप निराधार है। इस पर लगातार बातचीत होगी, हमारी कोशिश जारी रहेगी कि इस पर अपडेट आपको दी जाए। धन्यवाद।